हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी किसकी है बताओ? मेरी। मुझे पहचानते हो ना? मैं कौन हूँ? आपकी आसिया टीचर। कहाँ रहती हूँ मैं रहती हूँ जुन्नर में। कौन कौन है मेरे घर में? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, है ना। हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। उनके दादा दादी है, उनके चाचा चाची है, उनके चाचा चाची के बच्चे हैं। हम सब एक बिल्डिंग में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। हर खुशी हर गम हम साथ में मिलकर मनाते हैं। हर त्यौहार को हम एक जगह होते हैं और बहुत मज़े करते हैं, है ना। इसी तरह आप लोगों के घर में भी सब होंगे। आपको अपने अपने बारे में बताना है। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसा जो है पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें यही बताया हुआ है कि सब मिलकर रहते हैं तो क्या होता है। ये किसका परिवार है? आप देखेंगे यहाँ पर, ये है दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार, दादी माँ का परिवार लिखा हुआ किसने है इसे? यहाँ पर देखो सब, ये जो लेसन है ये पाठ को लिखा है रमाकांत कांत, इन्होंने ये लिखा है। दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ। अब यहाँ पर आओ, उनका जन्म 25 अक्टूबर सन 1949 यानी 50 के एक कम पहले हुआ। खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ था। रचना है एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि उन्होंने लिखी है। उनका परिचय दिया हुआ यहाँ पर बेटे। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित यानी बहुत मशहूर बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता यानी एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है। धैर्य यानी क्या होता है? ब्रेवरी यानी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को बताना है। और एकता, एक साथ में रहने का, एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ज़रा सोच के बताना है तुमको कि यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जैसे जल, पानी, वन, जंगल, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगर ये समाप्त हो जाए तो क्या होगा, इसके बारे में तुम्हें लिखना है। अब मैं यहाँ पर पाठ शुरू करती हूँ। पाठ के अंदर क्या दिया हुआ है आप लोग देखो। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, निपट यानी पूरी तरह, फिर भी घर आबाद था उनका। ऐसा देखा जाएगा तो उनके घर में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उनके घर में बहुत से लोग थे। आबाद था यानी आबादी थी, लोग थे। कौन थे वो? रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती यानी साफ सुथरा करती, आंगन में आसन धरती, बिछाती यानी वहाँ पर आंगन में बिछाती, खाना बनाती, खाती, अरे वाह, परिजनों से बतियाती यानी अपने परिवार वालों से भी बतियाती। उनके साथ में तो कोई नहीं था, लेकिन आसपास रहते होंगे ना, अकेली थोड़ी होंगी, जंगल में थोड़ी रहती थी। रात होती तो सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब परिवारजन देखो क्या है, अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सियानी, होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। घर के आंगन में किसका पेड़ था? बरगद का, जिसके ऊपर लटके हुए रहते ना, वो जिसके ऊपर बच्चे झूले झूलते, तो वो बरगद का पेड़। उस पर घोंसला बना था। घोंसला मालूम है ना, पक्षी बनाते हैं। घोंसले में रहती थी चिड़िया। कौन रहती थी? चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया यानी साथी। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या था? क्या प्यारा नाम है, नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती यानी आंगन में झाड़ू वगैरह लगाती, साफ करती। नीलू फुदकती चिंचियाती है, फुदकते फुदकते ची 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 करते हुए आती।
दादी माँ से बतियाती, बतियाती मतलब बात करती है। अभी वो चींची कर रही है, मतलब क्या कर रही है, दादी माँ से बात कर रही है। पता है तुमको, जब पंछी को हम रोज़ खाना डालते हैं और एक आधे बार नहीं डाले ना, तो वो फिर आके ची ची करके हमसे खाना मांगते, समझे, दाने मांगते। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। अब ये कौन थी, चिड़िया, चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। अब दूसरी कौन थी, चिंकी चूहिया। एक चूहा था, चूहिया थी, उसका नाम क्या था, चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, यहाँ से वहाँ भागते रहती है। अरे रे, चूहा भी फिर रहा है। रे, ये तो दादी माँ की दिन दुनिया। ये थी, क्या थी, ये दादी माँ की थी पूरी दुनिया। हाँ, दिन और दुनिया पूरा दादी माँ का था। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। कौन कौन रहता था, दादी माँ रहती थी, चिड़िया रहती थी और चूहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। ये सब रहते तो दादी माँ को भी बड़ा मज़ा आता, बहुत अच्छे से खुश खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। दादी माँ खुश तो वो खुश, वो खुश तो दादी माँ खुश। दादी माँ अगर दुखी हुए तो वो लोग भी दुख में चले जाते थे। अरे बीमार है दादी माँ ने आज हमको खाने को नहीं दिया, हाँ, दादी माँ ने आज जो है आंगन साफ़ नहीं किया, तो दादी माँ की तबीयत ख़राब है, ऐसा वो भी सोचते। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला। दादी माँ ने क्या नाम रखे, टीनू मीनू, क्योंकि चिड़िया का नाम क्या था, नीलू, है कि नहीं। नन्हे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे, सब ने मिलकर पोसा पाला। हाँ, अब वो बच्चे बड़े हुए थोड़े। चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिले। चिंकी के कितने बच्चे थे, 2। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, बड़े अच्छे बच्चे थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वे दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, है ना। टीचर भी समझाते, मम्मी भी समझाते, हमें झगड़ा करना चाहिए क्या, नहीं। तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तनिक यानी हमेशा जो है, हमेशा क्या करना है तुमने, एकता का ध्यान धरना है, एकता में रहना है। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती एकता के उनको लाभ गिनाती, क्योंकि देखो अभी बेटे, चिड़िया के बच्चे अलग, चूहिया के बच्चे अलग, लेकिन रह रहे साथ में एक घर में, तो इसलिए वो क्या कहती थी कि मिलकर रहो। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे रात, सूरज की किरणें ढल रही थी। क्या हुआ, एक बार नीलू दाना चुगने गई तो बच्चों को भी लेके गई। दूसरे चिड़िया चिड़े भी वहाँ पर थे। कहाँ पर, खलिहान में, खेतों में जब धान उगे हुए थे ना रात में, तो वो सूरज की किरणें जब ढल रही थी, शाम हो रही थी, तो चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक देखो आगे क्या हुआ, तो अचानक यानी कुछ तो भी संकट आया, तकलीफ में आ गए। अचानक मुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। चलो अभी सब घर पे चलते हैं। मुनमुन दूसरी चिड़िया का नाम है। सब ने टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए, बहेलिए के जाल में फंस गए। अब उन लोग चिड़िया दाना चुगने गए, अब वहाँ जाल बिछा हुआ था। दानों के नाद में उन्होंने वो जो है जाल को देखे ही नहीं। अब सबके सब जाल में फंस गए। अब क्या होगा।
अब क्या होगा। बहुत रे उन्होंने बहुत यत्न किए, प्रयत्न किए, कोशिश की, निकल ना सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सब परेशान हो गए बेचारे। अब क्या बोले, अब कैसा घर जाएंगे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वो सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। सब रो रहे, अल्लाह अब क्या होगा हमारा, क्या होगा। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि से थे वे भी क्लांत। सब परेशान थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्होंने एकता की दुहाई। कैसे। मुनमुन थी उनकी हमजोली। मुनमुन को बताया उन्होंने कि अपनी फ्रेंड को कि तुनक कर वे ये यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। वो बोल रहे चलो हम ठीक है, आप बोल रहे हो कि एकता करना चाहिए, अब हम लड़ भी तो नहीं रहे, लेकिन जाल में से कैसा निकलेंगे। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। अकल का पत्ता को ना मतलब बताओ तुम्हारी क्या तरकीब है, क्या आइडिया है। तीनों ने समझाई युक्ति। तीनों ने क्या आइडिया बताया फिर। अब यहाँ देखो क्या बताया। उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई। क्या बताई उसने, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेंगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। जैसे ही टीनू ने क्या बोली कि मीनू जैसे ही कहेंगे 1 2 3 4 सब तैयार रहना, हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सबने उड़ना है और एक ही दिशा में चलना है। कहाँ चलेंगे अब देखो, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। सबने पंख पसार के उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, है ना। अब उमंग थी उनके मन में कि हम क्या करेंगे, अब अपने जाल में से हम निकल ही जाएंगे, है ना। खुश थे वो। बहेलिया ठगा सा रह गया। बहेलिया बेचारा ठगा सा रह गया। अरे इन लोगों ने तो मुझे ठग लिए, यानी मुझे क्या कर दिए, हैरत में डाल दिए कि ये सब तो जाल लेके उड़ गए। सोच रहा था पंछियों ने यह किया क्या करता वे बेचारा, एकता से आगे था हारा, है ना। सबने मिलके चिड़े चिड़ी सब एक साथ में उड़ गए। चिड़े चिड़िया तनिक सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे ना। सीधे कहाँ गए वो, दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे, क्योंकि ये तीनों भी नहीं थे ना, चिड़िया के दोनों बच्चे नहीं थे, तो ये सब घर वाले उदास हो गए। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। सब अपने अपने मन में परेशान थे, कह रहे ये तीनों कहाँ रह गए। अचानक कलरव हुआ कलरव हुआ नहीं, शोर हो गया आंगन में। सबने देखा आनन फानन, सबने आनन फानन अचानक देखा। चिंचिया रहे थे पक्षी, बहुत सारे पक्षी जो है वो क्या कर रहे थे, चू 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 कर रहे थे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एक का, है ना। बहुत सारे थे लेकिन एक थे। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए रे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। क्यों, दादी माँ ने सिखाया था ना, इसलिए उन लोग खुश हो गए। दादी माँ ने उनको क्या बोले, क्या सिखाए थे कि एकता में ताकत है। चिंकी भी पहुंची, छुईया खटिया पर बैठी थी, वह बोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज, क्या काम हो गया था ऐसा कि तुम इतनी देर से आ गई। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई, यही सच्ची बात हुई है। हाँ, सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो।
है ना। अब क्या है, आ गए वो, चलो बहेलिया से बच गए, लेकिन क्या है अभी तक जाल में ही फंसे हुए हैं। तो उन्होंने बोले हमको बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, दादी माँ ने मुस्कुराया और कहा राज की बात उन्हें बताई। अब क्या राज की बात बताई उनको, उंगली उठाकर बोली काम करेंगी एकता की गोली, बच्चों उसमें है शक्ति, वही बचने की युक्ति है। हाँ, उसमें बचने की शक्ति और उसमें बचने की युक्ति भी है। क्या है, वह तुम्हें बचाएंगी, जाल से मुक्त कराएंगी। नीलो बोली मीठी बोली, कौन सी मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, क्या समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए वही, यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते, किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो। हाँ, चिंकी से बात करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। है ना, चुईया है ना। टीनू मीनू ने कहा हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कहा, भेद किया किसी ने नहीं, है ना। नीलू ने भी यही बात कही और भेद किसी ने भी नहीं किया कि हाँ नहीं कोई नहीं बचाएगा, सबने मदद की। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूं बोली मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हाँ नहीं मिलेंगी तब, है ना। अब क्या हुआ, चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने यानी छोटे छोटे दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल, फौरन आज़ाद हो गए तत्काल, हाँ इमीडिएटली। चिड़िया चिंचिया रहे मतलब क्या कर रहे थे, बोल रहे थे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। हाँ, सब थे प्रेम स्नेह में पगे, है ना, सब प्यार में पड़ गए कि हाँ बाबा देखो चूहिया ने कुछ बोला क्या, नहीं हमें नहीं करूँगी, नहीं, दो तीनों मिलके करने लगी और सब दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। कैसा था, अच्छा था ना। क्वेश्चन आंसर डालती हूँ, हाँ शब्दों पर जो है वो तुमको कहानी लिखना है, पानी पुस्तक बिल्ली मैं सब दे देती हूँ तुमको अच्छे से लिखना है। चुटकुले तुमको याद करके रखना है, यानी जोक, समझे। ओके, थैंक यू।